अल-फलाह आतंकी पाठशाला। पहले इस चेहरे को आप देखिए, ये वो चेहरा है जिसका नाम है जवाद अहमद सिद्दीकी। ये फाउंडर है अल-फलाह का, ये फाउंडर है। जवाद पर अब PMLA के तहत केस दर्ज हुआ है और उसके बाद देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे जुटाए गए। जांच में करोड़ों रुपए की जो अपराध वो आए हैं। 48 लाख से ज्यादा नगद और डिजिटल हुआ है। वित्तीय अनियमितताओं के सबूत भी मिले हैं। जांच पड़ताल के बाद ये जवाद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस जवाद की गिरफ्तारी हो चुकी है जो कि फाउंडर है अल-फलाह का। लेकिन इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली धमाके की जांच में साजिश के सेंटर के तौर पर कुख्यात अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर आखिरकार शिकंजा कस ही गया। मंगलवार सुबह अल-फलाह से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को वो सबूत मिल ही गया जिसने जावेद की काली कायनात का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में NIA की टीम जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ ईडी की टीम ने भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया। अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद पर आरोप है कि उसने अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की। ट्रस्ट के फंड को परिवार के निजी कंपनियों में घुमाया। निर्माण, कैटरिंग जैसे ठेके अपने परिवार की कंपनियों को दिए। अवैध कमाई पर लेयरिंग यानी पैसे छिपाने का भी काम किया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फर्जी मान्यता का धोखा देकर छात्रों को ठगा। फर्जी दस्तावेज के कागजात वेबसाइट पर डालकर धोखाधड़ी की। फर्जी डिग्री और मान्यता के नाम पर छात्रों से ऊंची फीस वसूली। जवाद पर लगे आरोपों की फहरिस्त इतनी ही नहीं, जवाद पर आरोप ये भी है कि उसने दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर्स को फंडिंग और बाकी सुविधाएं भी मुहैया कराई। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को सीधे तौर पर मदद पहुंचाने के आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो NIA ने अपनी जांच रिपोर्ट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी को आतंकवाद के अड्डे के तौर पर नामित किया है। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों के साथ सिद्दीकी के संबंध शक के दायरे में है। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में NIA की टीम जो है वो जांच कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ये जांच का दायरा आगे बढ़ा तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में आई और ईडी की टीम ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर शिकंजा बिना सबूत के नहीं कसा है। मंगलवार को जवाद के 25 ठिकानों पर हुई छापेमारी में ईडी को जवाद के ठिकानों से 48 लाख से अधिक नगद भी हाथ लगे। ईडी ने उसके ठिकानों से कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए। इसके अलावा जवाद पर लगे आरोप साबित करने वाले कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक जवाद ना तो ईडी की टीम को जब्त किए गए पैसों का हिसाब दे सका और न ही जवाद के पास उसके खिलाफ मिले डिजिटल सबूत का कोई जवाब था। पूरी रेड के दौरान 48 लाख रुपए नगद, कई डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और कई शेल कंपनियों का भी पता चला है। इसके अलावा जो पैसे का जो सोर्स था वो जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई सही तरीके से कि जो पैसा था वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कैसे आ रहा था, क्या सोर्स था। लेकिन अब उसी के तहत जो है ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई जो है वो इस पूरे मामले में की है, क्योंकि सुबह 5 बजे के आसपास जो है ईडी के अधिकारी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है या ट्रस्टी हैं, जितने भी उनके सहयोगी हैं, उनके घरों पे रेड करती है। अल-फलाह ग्रुप के फाउंडर पर लगे आरोप कितने संगीन हैं, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर से करोड़ों का अवैध एम्पायर खड़ा करने वाले जवाद सिद्दीकी ने रियल एस्टेट, एजुकेशन से लेकर हेल्थ सेक्टर से कई 100 करोड़ का वारा न्यारा किया। उसने अपनी काली कमाई को पत्नी, बेटे बेटियों और भाई हमूद सिद्दीकी के नाम शेल कंपनियां बनाकर उसमें ट्रांसफर किया। उसने काली कमाई को सफेद बनाने के लिए कई परतों वाला एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिससे पैसे कहां-कहां ट्रांसफर हुए, इसकी जांच में ईडी को महीनों लग सकते हैं। बहरहाल जवाद की कुंडली में ईडी की एंट्री हो चुकी है। उम्मीद है बहुत जल्द ईडी अल-फलाह और उसके फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी का काला चिट्ठा खोल कर रख देगी।
जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के नापाक गठजोड़ का हर सच देश के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अल-फलाह आतंकी पाठशाला, पहले इस चेहरे को आप देखिए, ये वो चेहरा है जिसका नाम है जवाद अहमद सिद्दीकी। ये फाउंडर है, अल-फलाह का ये फाउंडर है। जवाद पर अब PMLA के तहत केस दर्ज हुआ है और उसके बाद देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे जुटाए गए। जांच में करोड़ों रुपए की जो अपराध वो आए हैं। 48 लाख से ज्यादा नगद और डिजिटल हुआ है। वित्तीय अनियमितताओं के सबूत भी मिले हैं। जांच पड़ताल के बाद ये जवाद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस जवाद की गिरफ्तारी हो चुकी है जो कि फाउंडर है अल-फलाह का। लेकिन इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली धमाके की जांच में साजिश के सेंटर के तौर पर कुख्यात अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर आखिरकार शिकंजा कस ही गया। मंगलवार सुबह अल-फलाह से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को वो सबूत मिल ही गया जिसने जावेद की काली कायनात का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में NIA की टीम जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ ईडी की टीम ने भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया। अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद पर आरोप है कि उसने अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। ट्रस्ट के फंड को परिवार के निजी कंपनियों में घुमाया। निर्माण, कैटरिंग जैसे ठेके अपने परिवार की कंपनियों को दिए। अवैध कमाई पर लेयरिंग यानी पैसे छिपाने का भी काम किया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फर्जी मान्यता का धोखा देकर छात्रों को ठगा। फर्जी दस्तावेज के कागजात वेबसाइट पर डालकर धोखाधड़ी की। फर्जी डिग्री और मान्यता के नाम पर छात्रों से ऊंची फीस वसूली। जवाद पर लगे आरोपों की फहरिस्त इतनी ही नहीं, जवाद पर आरोप ये भी है कि उसने दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर्स को फंडिंग और बाकी सुविधाएं भी मुहैया कराई। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों को सीधे तौर पर मदद पहुंचाने के आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो NIA ने अपनी जांच रिपोर्ट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी को आतंकवाद के अड्डे के तौर पर नामित किया है। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों के साथ सिद्दीकी के संबंध शक के दायरे में है। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में NIA की टीम जो है वो जांच कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ये जांच का दायरा आगे बढ़ा तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में आई और ईडी की टीम ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर शिकंजा बिना सबूत के नहीं कसा है। मंगलवार को जवाद के 25 ठिकानों पर हुई छापेमारी में ईडी को जवाद के ठिकानों से 48 लाख से अधिक नगद भी हाथ लगे। ईडी ने उसके ठिकानों से कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए। इसके अलावा जवाद पर लगे आरोप साबित करने वाले कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। सूत्रों के मुताबिक जवाद ना तो ईडी की टीम को जब्त किए गए पैसों का हिसाब दे सका और न ही जवाद के पास उसके खिलाफ मिले डिजिटल सबूत का कोई जवाब था। पूरी रेड के दौरान 48 लाख रुपए नगद, कई डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और कई शेल कंपनियों का भी पता चला है। इसके अलावा जो पैसे का जो सोर्स था वो जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई सही तरीके से कि जो पैसा था वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कैसे आ रहा था, क्या सोर्स था। लेकिन अब उसी के तहत जो है ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई जो है वो इस पूरे मामले में की है, क्योंकि सुबह 5 बजे के आसपास जो है ईडी के अधिकारी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है या ट्रस्टी हैं, जितने भी उनके सहयोगी हैं, उनके घरों पे रेड करती है। अल-फलाह ग्रुप के फाउंडर पर लगे आरोप कितने संगीन हैं, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर से करोड़ों का अवैध एम्पायर खड़ा करने वाले जवाद सिद्दीकी ने रियल एस्टेट, एजुकेशन से लेकर हेल्थ सेक्टर से कई 100 करोड़ का वारा न्यारा किया। उसने अपनी काली कमाई को पत्नी, बेटे बेटियों और भाई हबूद सिद्दीकी के नाम शेल कंपनियां बनाकर उसमें ट्रांसफर किया। उसने काली कमाई को सफेद बनाने के लिए कई परतों वाला एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिससे पैसे कहां-कहां ट्रांसफर हुए, इसकी जांच में ईडी को महीनों लग सकते हैं।
बहरहाल जवाद की कुंडली में ईडी की एंट्री हो चुकी है। उम्मीद है बहुत जल्द ईडी अल-फलाह और उसके फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी का काला चिट्ठा खोल कर रख देगी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के नापाक गठजोड़ का हर सच देश के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।